हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फाइट सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन रेलवे के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज मिनटें हुए चलते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग डॉट डॉट के बीच उभरे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 से 2000 ईसा पूर्व। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2500 से 2000 ईसा पूर्व। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्य कब भारत आए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1500 से 1000 ईसा पूर्व। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? इसका ऑप्शन है पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मध्य एशिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? इसका ऑप्शन है सौदागर तथा खनाबदोश, शरणार्थी, आक्रमणकारी, अप्रवासी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आक्रमणकारी। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आक्रमणकारी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? इसका ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऋग्वेद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? इसका ऑप्शन है संस्कृत, द्रविड़, पाली, प्राकृतिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर संस्कृत। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। उसका ऑप्शन है सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सरस्वती। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है किसमें? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद में। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सामवेद में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? इसका ऑप्शन है चांदी, सोना, लोहा, तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तांबा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? इसका ऑप्शन है वाल्मीकि, वशिष्ठ, मनु, पाणिनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मनु। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विज्ञानेश्वर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जी, इसका राइट आंसर बी नंबर। सबसे पहले आर्य किया, उसके बाद यूनान किया, उसके बाद कुषाण किया, उसके बाद रोम किया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है केदारखंड, कुर्माचल, जालंधर, गढ़देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारखंड। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर केदारखंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ। शास्त्र, कृषि के उपकरण, लिपि, सिक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्का। जी, इसका राइट आंसर सिक्का। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इसका ऑप्शन है इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। जी, इसका राइट आंसर इंद्र। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे किसका? पवन के, ससावता के, वर्षा एवं ब्रज के, अग्नि के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा एवं ब्रज के। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पर
पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, शतपथ ब्रह्मा, रामायण, मुंडकोपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन है 20, 16, 14, 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका ऑप्शन है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऋग्वेद में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना थी? इसका ऑप्शन है प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो इसका राइट आंसर है प्रकृति जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रकृति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका ऑप्शन है शिल्पकारी, पशुपालन, खेती, व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पशुपालन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 आश्रम किससे संबंधित हैं? इसका ऑप्शन है जीवन के चरणों से जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीवन के चरणों से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त गृहिणी शब्द का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन है जौ, तिल, गेहूं, चावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चावल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? इसका ऑप्शन है भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा और व्याकरण। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्य समाज ... वर्णों से विभाजित था। इसका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4। आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित है? तो 4। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जी इसका प्रैक्टिस